हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका स्टडी एंड ग्रो यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। इस वीडियो में हम बात करेंगे फ्रीओन के नामकरण की कि फ्रीओन क्या होते हैं और इनका नामकरण किस प्रकार से किया जाता है। तो सबसे पहले देखो कि फ्रीओन क्या होते हैं। फ्रीओन का मतलब होता है कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन, मतलब कार्बन जो परमाणु है उसके साथ क्लोरीन व फ्लोरीन जुड़ जाते हैं, तो इसका नाम क्या हो जाता है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ठीक है, इन्हीं को हम बोलते हैं फ्रीओन्स। ठीक है, तो कार्बन परमाणु से जब क्लोरीन और फ्लोरीन जुड़कर यौगिक का निर्माण करते हैं तो उस यौगिक को क्लोरोफ्लोरोकार्बन कहते हैं, या फिर CFC। सी का मतलब क्लोरो, F का मतलब फ्लोरो और फिर से सी का मतलब है कार्बन। इसको क्या कहते हैं? फ्रीओन। हम जानते हैं कि कार्बन जो है उसकी वो 4 बंध बना सकता है। जैसे मैं CH4 की बात करूं, ये है CH4 जिसको हम बोलते हैं मेथेन। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? मेथेन। तो कार्बन 4 बंध बना सकता है, तो कार्बन के जो बंध है, जैसे यहाँ पे हाइड्रोजन है, इसको हटा के मैंने फ्लोरीन लगा दिया। ठीक है, यहाँ वाला हाइड्रोजन है, इसको हटा के मैंने क्लोरीन लगा दिया। यहाँ वाला हाइड्रोजन है, इसको हटा के भी मैंने क्लोरीन लगा दिया, यहाँ भी क्लोरीन लगा दिया। तो ये क्या हो गया? CCl3F, क्योंकि कार्बन एक हो गया, 3 क्लोरीन हो गए और एक हो गया F। तो इस तरह से ये CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन बन गया और इसको क्या बोलते हैं? फ्रीओन। ठीक है, तो ये तो हमको समझ में आया कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन का नाम से समझ में आ रहा है कि क्लोरीन होगा, फ्लोरीन होगा और कार्बन होगा, उनको हम बोलते हैं फ्रीओन्स। अब आगे देखते हैं कि इनका जो है वो नामकरण कैसे होता है। अगर हम देखें कि जैसे एक उदाहरण लेते हैं कि कार्बन टेट्राक्लोराइड। टेट्रा का मतलब क्या होता है? 4। ठीक है, क्लोराइड का मतलब क्लोरीन और कार्बन का मतलब कार्बन, मतलब CCl4 की बात हो रही है कि अभिक्रिया हाइड्रोजन फ्लोराइड HF से कराई जाती है किसकी उपस्थिति में? SbCl5। Sb क्या होता है? Sb होता है एंटीमनी। एंटीमनी ये उपधातु है, जो धातु और अधातु दोनों में नहीं आती वो उपधातु कहलाती है, जो दोनों के गुणधर्म प्रदर्शित करती है, एंटीमनी। ठीक है, तो ये एंटीमनी पेंटाक्लोराइड है, इसको बोलते हैं एंटीमनी पेंटाक्लोराइड। पेंटा का मतलब होता है 5 और क्लोराइड मतलब क्लोरीन, तो इसमें 5 क्लोरीन है, इसलिए इसको पेंटाक्लोराइड बोला गया। तो इसकी उपस्थिति में क्रिया कराते हैं तो फ्रीओन 11 प्राप्त होता है। ये फ्रीओन 11 क्या है ये देखते हैं। जैसे कार्बन टेट्राक्लोराइड है CCl4, मतलब 4 क्लोरीन लगे हैं, इससे Cl लगेंगे। ठीक है, इसकी क्रिया HF से करा रहे हैं किसकी उपस्थिति में? SbCl5 एंटीमनी पेंटाक्लोराइड की उपस्थिति में। तो यहाँ से एक क्लोरीन हट जाएगा और ये फ्लोरीन यहाँ पे आ जाएगा, मतलब Cl और यहाँ पे आ गया F, और एक क्लोरीन H के साथ चला जाएगा तो HCl बन जाएगा। ठीक है, अब इसको क्या नाम देते हैं? इसको मैं लिखूँ तो CCl3, क्योंकि Cl 3 है और एक F है F, तो इसका नाम क्या हो गया? 3 क्लोरीन है तो क्या हो गया? ट्राई क्लोरो। F क्या है? एक है, तो एक को बोलते हैं मोनो, तो मोनोफ्लोरो। ठीक है, और जो मॉलिक्यूल होता है CH4 से बनता है, क्योंकि 4 हाइड्रोजन हटके ही ये जुड़ते हैं, तो इसको बोलते हैं मेथेन। तो इसका नाम क्या हो जाएगा? ट्राईक्लोरो मोनोफ्लोरो मेथेन। इस तरह से इसका नाम किया जा सकता है। पर इसको फ्रीओन 11 भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? फ्रीओन 11, फ्रीओन 11। अभी फ्रीओन 11 नाम कहाँ से आया ये हमको सोचने का विषय है कि फ्रीओन 11 इसको क्यों कहते हैं। तो ये भी क्रिया यही है, CCl4 को HF से क्रिया कराया SbCl5 की उपस्थिति में, तो F यहाँ पे जुड़ जाता है, एक Cl को हटा के और HCl, और वो Cl H के साथ चला जाता है तो HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बन जाता है। पर हमको केवल क्लोरोफ्लोरोकार्बन को देखना है, तो इसका हमने नामकरण किया, इसको फ्रीओन 11 भी कहा जाता है, अन्य नाम ये है फ्रीओन 11। ये फ्रीओन 11 कैसे आया वही हमको यहाँ पे समझना है।
तो अब मेन चीज़ पे आते हैं कि इनका नामकरण कैसे होता है। तो इनका नामकरण जो होता है वो कार्बन, इसमें उपस्थित हाइड्रोजन, फ्लोरीन, इनके परमाणुओं की उपस्थिति के आधार पर होता है। परमाणुओं की उपस्थिति के आधार पर कि इनके कितने परमाणु हैं, कार्बन के, हाइड्रोजन के और फ्लोरीन के कितने परमाणु हैं। ठीक है, जैसे उदाहरण के लिए हम बात करें तो इसका नामकरण का जो मूल तरीका है वह है जैसे फ्रियोन एक्स वाई जेड। अब यहाँ पे एक्स क्या होता है, एक्स होता है कि कार्बन परमाणुओं की संख्या, कार्बन परमाणु की संख्या -1। कार्बन परमाणु की संख्या को मैं सी से लिख देता हूँ, मतलब C-1। वाई क्या होता है इसमें, वाई होता है हाइड्रोजन परमाणु की संख्या से एक अधिक। हाइड्रोजन परमाणु की संख्या से एक अधिक मतलब हाइड्रोजन +1। ठीक है, और जो जेड है यहाँ पे, ये जेड किसको बताता है कि फ्लोरीन परमाणु कितने हैं, फ्लोरीन परमाणु की संख्या। ठीक है, तो जैसे हमने पिछले उदाहरण में CCl3F का नामकरण क्या किया था, फ्रियोन 11 किया था। तो 11 कैसे आया कि फ्रियोन क्या होता है, XYZ होता है। X क्या बताता है, कार्बन परमाणु की संख्या -1। तो यहाँ पर कार्बन परमाणु की संख्या कितनी है, एक में से एक घटाया तो कितना है, 0। तो x की वैल्यू तो क्या होगी, 0, मतलब फ्रियोन x की वैल्यू होगी 0। y की वैल्यू क्या होती है कि कार्बन परमाणु की संख्या से एक अधिक। इसमें कार्बन नहीं, हाइड्रोजन परमाणु की संख्या से एक अधिक। इसमें हाइड्रोजन कितने हैं, हाइड्रोजन एक भी नहीं है, हाइड्रोजन 0 है। तो इससे एक अधिक मतलब 1, मतलब y की वैल्यू हो गई 1, क्योंकि 0 है तो 0 में 1 जोड़ेंगे तो 1। फ्लोरीन परमाणु की संख्या कितनी है, वो 1 है, तो 1। तो फ्रियोन 11 इसका क्या हो जाएगा, नामकरण हो जाएगा। और कुछ देखते हैं आगे, जैसे और भी उदाहरण है हमारे पास कि जैसे यहाँ पे देखो, इसका नामकरण हमने कर ही लिया है। इसमें जो कार्बन परमाणु की संख्या से एक कम होता है, वाई होता है हाइड्रोजन में एक अधिक, और जेड होता है फ्लोरीन। ठीक है, तो ये इनकी हमने बात कर ली, ये तो कर ही लिया हमने। अभी देखो CF2Cl2, इसमें कार्बन परमाणु की संख्या एक में से एक गया तो 0। हाइड्रोजन +1, हाइड्रोजन एक भी नहीं है तो 0 + 1 1। अब फ्लोरीन की संख्या कितनी है इसमें, 2। तो फ्रियोन 1 2 मतलब फ्रियोन 12 इसका नामकरण हो गया। इसको देखो C2F2Cl4, नामकरण कैसे करते हैं, फ्रियोन XYZ। तो फ्रियोन ऐसा कैसा, X क्या होता है, कार्बन परमाणु की संख्या -1। कार्बन परमाणु की संख्या कितनी है, 2 में से एक गया तो 1। Y क्या होता है, हाइड्रोजन परमाणु की संख्या से एक अधिक। हाइड्रोजन कितने इसमें, एक भी नहीं है, तो 0 + 1 वह 1। Z क्या है, फ्लोरीन की संख्या, फ्लोरीन कितने हैं, 2, तो फ्लोरीन 112 इसका नामकरण हो जाएगा। इसको भी इसी तरह कर सकते हैं, कार्बन परमाणु की संख्या -1 तो x की वैल्यू, ठीक है, हाइड्रोजन +1 y की वैल्यू, हाइड्रोजन एक भी नहीं है तो 0 + 1, और फ्लोरीन कितने हैं, 3, तो 3, तो 113 फ्रियोन इसका उदाहरण हो जाएगा। तो इस तरह से इसमें फ्रियोन का नामकरण कर सकते हैं कि उसको क्या नाम देना है, फ्रियोन 11, फ्रियोन 12, फ्रियोन 113, ये क्या होते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हम ये चीज़ें कर सकते हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरह से नामकरण करना है। अगर वीडियो पसंद आता है तो लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और ये वीडियो जो है ये